वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। विराम। यह आवश्यक है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उसका विकास हो सके और वह पनप सके। विराम। हमने यही करने की चेष्टा की है। विराम। अब यह काम उद्यमियों का है कि पूंजी निवेश करके उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर ज़्यादा रोजगार पैदा करें और आय बढ़ाएं। विराम। आय बढ़ाने के साथ साथ मांग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है। विराम। इस तरह पूरा पिरामिड बढ़ता जाएगा। विराम। यह विचार बड़ा स्पष्ट और सरल लगता है, परंतु जब इसे हमारे जैसे विशाल आकार, जनसंख्या और सामाजिक जटिलताओं वाले देश पर लागू किया जाता है तो इसे कार्यान्वित करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाते हैं। विरामण पैरा। अब चूँकि प्रगति और वृद्धि के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया है, इसलिए अब संसाधनों का प्रश्न सामने आता है। विराम। प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतियोगिता के प्रश्न सामने आते हैं। विराम। इन प्रश्नों पर विचार करते समय हमें विदेशी कारकों की समस्याओं पर भी ध्यान रखना पड़ता है। विराम। इस संदर्भ में विदेश से निवेश और प्रौद्योगिकी अपने देश में आती रहे, यह प्रश्न प्रासंगिक बन जाता है। विराम। बाजार में प्रवेश मिलने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। विराम। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। विराम। हम एक अलग थलग द्वीप बनकर नहीं रह सकते। हमें तो स्वयं को विश्व की प्रणाली के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। विराम। इसी के साथ द्वीप का भी अस्तित्व बने रहना चाहिए और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं जा सकती। विराम। जिसे विश्वव्यापीकरण कहा जाता है, वह विश्व का एक भाग बनने का प्रयास मात्र है। विराम। इसके बाद ही हम शेष विश्व से यह आशा कर सकेंगे कि वह हमें हमारी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करे। विराम। मुझे विश्वास है कि ऐसा करते समय विसम्मति की कोई आवाज़ नहीं होगी। विराम। किंतु हम विश्वव्यापीकरण केवल उसी के लिए नहीं कर रहे। विराम। यह तो विशिष्ट रूप से भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए
किया जाना चाहिए विराम, क्योंकि शून्य देकर केवल शून्य ही मिलता है। इसलिए हम अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यह दिखा दें कि इससे देने वाले और लेने वाले दोनों का लाभ है विराम। विश्व अर्थव्यवस्था आज अधिकांशतः बाजार की ताकतों के सहारे चल रही है, और यदि हम इन बातों को अनदेखी कर देंगे तो इससे हमें भी भारी हानि उठानी पड़ेगी विराम। अपने प्रयासों में हमने इस वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयास किया है विराम। विश्वव्यापीकरण से हमें अभिभूत नहीं है, परंतु हम अपनी ओर से यथार्थ को समझने की पूरी चेष्टा करते हैं विराम। कुछ आलोचकों ने यह कहा है कि विदेशी निवेशकर्ता हमारी अर्थव्यवस्था पर छा जाएंगे विराम एंड कंप्लीट।